कृपा करें। नमोस्तु भगवान। इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं महाराज जी। पंडित आलोक मोदी ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहते हैं कि प्रतिमाधारी को ही प्रतिक्रमण करना चाहिए, जिनके प्रतिमा नहीं है उनको प्रतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि सभी जनवाणी में श्रावक प्रतिक्रमण छपा हुआ है। 10 लाक्षण पर्वादि में सभी मंदिरों में शिविरों में मुनि आरिका संघ के द्वारा प्रतिक्रमण कराया जाता है। प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं, श्रावकों को जो व्रति नहीं है? प्रतिक्रमण के संबंध में 2 बिंदु विचारणीय है। पहला, श्रावक प्रतिक्रमण के संबंध में श्रावकों के लिए किसी भी प्रतिमा में प्रतिक्रमण का उल्लेख किसी भी जैनाचार्य ने नहीं किया। किसी में पहली, दूसरी, तीसरी सब प्रतिमाओं का स्वरूप पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले 11 प्रतिमाओं का विशेष वर्णन किया। उसके पहले पूज्यवर कुंद स्वामी ने अष्टपाहुण में दंसन व सामाय आदि गाथा कह के वर्णन किया। इतने शाक्याचार लिखे गए, किसी भी प्रतिमा के स्वरूप में प्रतिक्रमण शब्द का उल्लेख नहीं आया। मुनियों का जैसे 28 मूलों में प्रतिक्रमण स्पष्ट है, लेकिन श्रावक की किसी भी प्रतिमा में 6 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत सब वर्णन किया, एक एक चीज का वर्णन किया, लेकिन कहीं प्रतिक्रमण शब्द का उल्लेख नहीं किया आगम के परिप्रेक्ष्य में। अब जो श्रावक प्रतिक्रमण जो छपा है, यह कब से बना, कैसे बना, यह एक विचारणीय प्रश्न है। कहीं भी श्रावक प्रतिक्रमण का उल्लेख किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिला। अब चूंकि श्रावक प्रतिक्रमण बना तो है, तो मूल रूप से मुझे लगता है कि जो अनगारी हैं, श्रावक के 2 भेद हैं। देश विधि में 2, एक अनगारी होते हैं जिन्हें क्षुल्लक बोलते हैं। 10वीं प्रतिमा तक सागारी संज्ञा है, तो जब 11वीं प्रतिमा आएगी तो हो सकता है उनको लक्ष्य में करके प्रतिक्रमण की रचना, क्योंकि पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले कहीं भी श्रावक प्रतिक्रमण का उल्लेख देखने में नहीं आया। कहीं भी किसी में पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद जो धर्म ध्यान दीपक छपी, उसमें श्रावक प्रतिक्रमण देखने में आया। अब कहीं किसी पांडुलिपि में हो, वो पूज्यवर शांति सागर महाराज को मिला हो और उसके आधार पर यह स्थिति बनी हो, तो हमारे ज्ञान में नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है उतनी बात कह रहा हूं, और फिर भी ये खोजने का विषय है। यदि कहीं मिलता है तो अपन सबके लिए ग्राह्य है, ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ये खोज है। जहां तक मैंने खोजा वहां तक बता रहा हूं। कोई यदि और खोज करता है और कहीं से और भी कोई विद्वान लाके बताता है कि शांति सागर महाराज के पहले श्रावक प्रतिक्रमण का उल्लेख कहाँ मिला, प्रतिक्रमण शब्द का उल्लेख श्रावकों को कहाँ मिला, उनके आवश्यकों में प्रतिक्रमण कहाँ लिखा, यदि मिले तो कहीं दिखाएं। अपन उसी दिन अपनी धारणा को आगे बढ़ा लेंगे, सुधार लेंगे। अभी तक अब ये हुआ काम आगम और सिद्धांत का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भली हमारे व्रतों में आवे या नहीं आवे, लेकिन उसको करने से फायदा ही होता है। भली वो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। कितने कार्य हैं जो आवश्यक नहीं है, यदि करता है तो उसको बराबर लाभ ही है। अब प्रतिक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदे ही फायदे हैं। की हुई गलती के खेद व्यक्त करना कोई घाटा नहीं है। मान लो किसी से अपन की गलती हो गई, भैया मुझे गलती है, अपनी गलती पर खेद है,
इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारी गलती रही हो या नहीं रही हो, वो सामने वाला नाराज हो या ना हो, तो भी अपन को कहना नहीं साहब गलती मेरी है, मुझे खेद है। तो इतना मानने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अब प्रतिक्रमण के बहुत सारे रूप थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले एक आलोचना पाठ लिखा गया। आलोचना पाठ ही प्रतिक्रमण है आप लोगों के लिए। दूसरा, जितनी पूजाएं हैं, अब गृहस्थ अपनी आलोचना प्रतिक्रमण क्यों नहीं कहा गया, इसकी खोज करो। तो उसके खोज होने का कारण है कि श्रावक जब भी पूजा करेगा अपनी आलोचना करता ही है। बिना आलोचना किए बिना पूजा हो ही नहीं सकती। प्रभु पतित पावन हो गया ना प्रतिक्रमण। अपने आप को क्या कह दिया उसने, मैं पतित हूं, आप पावन है। तो प्रत्येक पूजा में अपनी निंदा होती ही है। भगवान आप महान हैं, आप पावन हैं। तो प्रत्येक पूजा में अपनी निंदा होती ही है। भगवान आप महान हैं, मैं संसारी प्राणी। तो जहां जहां पूजा होती है, जयमाला पढ़ते हैं, उसी समय उसका प्रतिक्रमण होता है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो श्रावक पूजा में अपनी आलोचना कर देता है, इसलिए संभवतः प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया। मुनि महाराज चूंकि पूजा नहीं करते हैं, मुनि महाराज को ऐसी कोई आलोचना करने का मौका नहीं है जहां वो आलोचना कर सके, इसलिए उनको अलग से प्रतिक्रमण की स्थिति बनाई गई। क्योंकि गृहस्थ को जिन जिन चीजों का प्रतिक्रमण की बात आती है वो रोज को करना है। अभी खेती करने गया, जीवों की हिंसा हुई, उसको मालूम है कि सुबह फिर मुझे हल चलाना है। अब शाम को प्रतिक्रमण मांग रहा है, हमसे हल चलाने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अरे पट्टा काहे की क्षमा मांग रहा है, कल फिर चलाना है, परसों फिर करना है। वो छोड़ तो सकता नहीं, उसकी जिंदगी ऐसी है। तो शायद इसलिए नहीं कहा कि गृहस्थ इतना मजबूर है, क्योंकि प्रतिक्रमण उसका किया जाता है जिसका प्रत्याख्यान किया जाता है। आज तक मेरे से हुआ, अब नहीं होगा, इसका नाम प्रतिक्रमण है। और गृहस्थ ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं। तो इन सब कारणों को देखते हुए संभवतः प्रतिक्रमण का उल्लेख न किया हो, लेकिन फिर भी मेरा सबके लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है, प्रतिक्रमण करने में कोई बाधा नहीं है। अपनी जितनी आलोचना करो भगवान के सामने तो अपन को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। इस प्रकार की इसकी व्याख्या समझना चाहिए। सत्येंद्र